सर, हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रेडी हैं और हमारा टारगेट हफीज है। सर, हफीज हिजबुल का कमांडर है और पिछले 4 सालों में उसने हमारे 65 जवानों को शहीद किया है। हफीज अभी पीओके के कोटली में है। उसने हमारे रिलीफ कैंप से 4 डॉक्टर्स को किडनैप किया है। सोर्सेज से पता चला है कि कल रात की क्रॉस फायरिंग में वो जख्मी हुआ है। ए टीम के 4 कमांडोज कैप्टन राम के साथ मिशन पर निकल पड़े हैं। ये सभी बेस्ट हैं सर। कैप्टन राम हमारे आर्मी के सबसे उम्दा पैरा कमांडोज में से एक हैं। आगे बढ़ो। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। मिशन ब्लैक बोर्ड इज ऑन। मिशन आजादी। इस मिशन का मकसद है आतंकवादियों के चंगुल से अपने देशवासियों को छुड़ाना। टीम हाईली ट्रेन्ड पैरा कमांडोज लेड बाय कैप्टन राम। ये असली मैदान जंग है जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक चीज का फासला है, एक गोली का। हमारे कमांडोज को बेहद छिपते छिपाते दुश्मन के एरिया में घुस के उन्हें पॉइंट ब्लैंक पर शूट करना है। इसके लिए जान भी जा सकती है। सोल्जर्स, अब हमें धीरे धीरे टेररिस्ट कैंप में घुसकर अपने लोगों को छुड़ाना है। ओके सर। बी अलर्ट, बिवेयर। सर, हमने 2 टेररिस्ट को मार गिराया। सर, ऑल क्लियर। गुड न्यूज ये है कि हमने यहाँ का एरिया पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। हमें भारी मात्रा में बम, ग्रेनेड्स और बाकी हथियार मिले हैं। ओवर एंड आउट सर। सोल्जर्स, मुझे एक छिपा हुआ रास्ता मिला है। ये एक हिडन टनल है। सर, मैं भी आऊं? नो, यू स्टे देयर। मैं जाके देखता हूं। बी अलर्ट, मेरे सिग्नल का इंतजार करना।
इंडियन आर्मी, तुम लोग डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ओके क्वाइट। इसको देखा है? कहा? आई बी बैक। क्वाइट। पहली बार हाफिज मोहम्मद को मारने के लिए कोई उसके इतने करीब आया है। छोटी सी तनख्वाह के लिए इतना बड़ा रिस्क। अब तुम सब मरोगे, सब के सब। ये जमीन हमारी है और उसके लिए हम मिटने के लिए तैयार हैं। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे जैसे हजारों खड़े होंगे इस मिट्टी को आजादी दिलाने। पहले तू जा, पीछे सबको भेजता हूं। यहीं रुको। जय हिंद सर। जय हिंद। उस टेररिस्ट को तुम जिंदा पकड़कर यहां ला सकते थे, तो उसे मारा क्यों? आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। उससे हमें बहुत सी जानकारी हासिल हो सकती थी। सर, हम लोगों ने पूरा डेटा इकट्ठा किया है और इससे ज्यादा जानकारी उसके पास नहीं थी। यह तय करने वाले तुम कौन हो? सर, हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था जिसके जरिए हमने मैसेज भेजा था। कौन सा मैसेज? अगर वो हमारी जमीन पर आकर हम पर अटैक कर सकते हैं सर, तो हम भी कुछ कम नहीं हैं। अगर हम शांत हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। हम भी उनकी जमीन पर जाकर उन्हें मार सकते हैं। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी इस हरकत से दोबारा वो लोग हमला नहीं करेंगे क्या? डरेंगे नहीं तो करेंगे ना सर। और यही मैसेज तो भेजा है मैंने। दोबारा हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और याद रखना, इससे तुम्हारी इंक्वायरी रुकेगी नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होकर गंगा का पानी पीकर सैनिक बनाऊं सर। अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा। और जहां तक इंक्वायरी की बात है तो कोई इंक्वायरी मेरा जज्बा कम नहीं कर सकती। क्या कहा? मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं सर। उसका लुक, उसकी डेयरिंग पहली नजर ने ही दिल को घायल कर दिया। उसकी हाइट, उसकी पर्सनालिटी। सोल्जर्स आर रियली हैंडसम। एक मिनट, तुम किसी सोल्जर की बात कर रही हो ना? यस, कैप्टन राम। किसकी बात कर रहा है? मैनू लगता है वो तेनू पसंद कर दी है। कौन? और कौन? डॉक्टर। कुछ भी। ओए, उसने बंदूक और बंदूका सिर्फ फिल्मों में देखी होगी। ओए, कुड़ी ने सब कुछ देख लिया। ऐसा क्या कहूँ, मैं तो फिदा ही हो गई। I fell madly in love with him. ओहो, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हट। ओए, पहली बॉल पे विकेट गिर गया उसका। अरे छोड़ना यार। I love him. मगर आगे क्या करना है कोई आइडिया नहीं। ओए, जाके उससे बात कर। इतना आसान नहीं है ना। पहले मुझे उसके दिल में क्या है ये पता लगाना होगा। क्या मैंने कभी कहा कि मैं उसको प्यार करता हूँ? ओए, कहने की क्या जरूरत है? ओके, कल सुबह मैं उसे प्रपोज करूंगी। डॉक्टर नंदिनी, तुम आज गुलाब से भी ज्यादा गुलाबी लग रही हो। कई दिनों से दिल में एक बात फुदक रही है। आई लव यू। बस बॉस, आप दोनों की जोड़ी गुलाब का फूल और उसके कांटे की तरह लगती है। डॉक्टर हरीश, नंदिनी ने आपको जल्दी बुलाया है। इनकमिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। इनकमिंग। डॉक्टर हरीश,
इसे बहुत तेज बुखार था पर मैंने इसे कमर दर्द की दवा दे दी। डोंट वरी, मैं सुई लाया हूँ। 2 घंटे में फड़फड़ाने लगेगा। डॉक्टर हरीश, यू आर अ जीनियस। थैंक यू सो मच जानू। सुई के पैसे वसूल। ऐसी सुई में बार बार लगाऊंगा। अरे पागल हो गया है क्या? मैं बीमार हूँ जो मुझे सुई लगा रहा है। डॉक्टर नंदिनी के पेशेंट को मैंने सुई लगाकर बचा लिया। क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम दोनों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। अरे मनहोस अपनी जबान बंद रखा। हम दोनों की जोड़ी तो ऊपर से ही रेडीमेड बन कर आई है। नंदिनी डॉक्टर है। तो मैं क्या प्लम्बर हूँ? मैं तो कुत्ते बिल्ली का भी इलाज कर लेता हूँ। पहले अपना इलाज तो कर ले। दिल दिया दर्द हेलो, दिया। वो फराटेदार इंग्लिश बोलती है। तो हूँ पर तो गुजराती बोलूं छू। ए सांभळो रे। क्या है? मैं उसे ऐसे प्रपोज करूंगा। हाँ तो? और वो मुझे चुन लेगी। ये लो। हाय। हाय। वो पहाड़ की चोटी पे काला कबूतर नाच रहा है। वहाँ देखो बॉस। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? या सर। एक्चुअली जैन सर। जैन। एक्चुअली मैं वो जय हिंद। एक्चुअली जय हिंद। हाँ हो गया जाइए। सॉरी। एक्चुअली कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? तुम्हें सेल्फी क्यों चाहिए? मैं आपके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड करूंगी क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ। अच्छा, ये बताओ कि अपलोड करने से देशभक्त हो जाओगी तुम? हाँ बिल्कुल। साबित कर सकती हो? हाँ। चलो करो। सेल्फी पोस्ट करने के बाद मैं उस पर ये लिखूंगी कि ये है हमारे देश के जवान और जिनकी वजह से आप सुरक्षित हैं, और लोगों को बताऊंगी कि तुमने मेरी जान बचाई। मेरे नाम की बजाय तुम अगर ये कहती कि इंडियन आर्मी ने बचाया तो आई विल बी हैप्पी। लगता है आपके कंपटीशन में कोई और भी मार्केट में है। अरे चिरकुट, तू उसके साथ मेरी कंपैरिजन कैसे कर सकता है? बॉस उसकी हाइट देखो। उसकी तो हाइट बड़ी है, मेरा दिल बड़ा है। बॉस वो हीरा है। अगर वो हीरो है तो हुई हीरो ने पप्पा छू। उसकी कड़क बॉडी देखो बॉस। उसकी कड़क है। हाँ तो मेरी डांबर की सड़क है बिल्कुल काली काली। तुम्हारी तरह मुझे भी अपने देश पर बहुत गर्व है। आई एम अ प्राउड इंडियन। आई एम श्योर। बाय द वे, तुम्हें नेशनल सॉन्ग पता है? वंदे मातरम। गा लेती हो? हाँ। गाओ। एक्चुअली स्कूल में तो हर रोज मुझे ही स्टेज पर गाना पड़ता था। गाओ। नाउ? हाँ, क्यों? शुरू हो जाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इट्स ओके। अपना फोन दो। कम। सेल्फी और देशभक्ति दोनों में बहुत फर्क है।